हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए प्रैक्टिस तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज का नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सेंटेंस नंबर 1 सॉरी। ठीक है, इफ द टीचर is good to the students good if the teacher is good। ओके बस इतना ही, यहाँ पर आपका कॉमा है। द स्टूडेंट्स विल respond positively to them and then no error sign। वर्ड टीचर आप जानते हैं, गुड, स्टूडेंट, रेस्पॉन्ड उत्तर देना, पॉजिटिवली मतलब सकारात्मक रूप से, और देन उन्हें। अब प्रॉब्लम देखे दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए टीचर है, ये कैसा नाउन है? ये है आपका सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन। और बाद में जो प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ना, प्रॉपर एज ए प्रोनाउन। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होना चाहिए, हिम होना चाहिए, ना कि देम। क्या होना चाहिए? हिम। नाउ वी विल से दैट इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम। टीचर एक ही है ना, देखिए, तो इसके हिसाब से आपका हिम ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस बढ़िए, सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 है आपका, द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल is quite brisk in all major city and then no error। देखिए यहाँ पॉपुलर का मतलब है प्रसिद्ध होना। ठीक है, सेल जानते हैं, बेचना किसी चीज को, क्वाइट अच्छे तरीके से, ब्रिस्क तेजी से। ठीक है, मेजर महत्वपूर्ण या बड़े, सिटी जानते हैं आप शहर। अब प्रॉब्लम देखिए, द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल। देखिए ऑल दिखाता है कि आपका जो वाक्य है, जो आपका नाउन है, वह आपका प्लूरल की तरफ बढ़ रहा है। और जब प्लूरल की तरफ बढ़ रहा हो तो सिटी का दोस्तों प्लूरल ही होगा। यहां पर आप यूज करेंगे सिटीज। क्या यूज करेंगे? सिटीज। अगर वाई कोई मतलब नाउन अगर आपका वाई से एंड हो रहा है तो वहां से आप आई हटा दीजिए और आई एस यूज कर लीजिए, परंतु कब? जब उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। अगर एक बात और, अगर कॉन्सोनेंट की जगह वोवेल हो, मतलब लास्टिंग आपका जो वर्ड है उसकी एंडिंग वाई से हो रही हो। ठीक है, और उससे जस्ट पहले आपका अगर वोवेल है तो आप बाद में लगाओगे ऐसे, जैसे की, के ई वाई की, वाई आया, वाई जस्ट पहले क्या आया आपके? वोवेल आया ई। तो यहां पर बस केवल हम ऐसे ही लगाएंगे, कीज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे अगला वर्ड ड्यूटी, DUTY, पहले वाई आया मतलब एंडिंग, उस जस्ट पहले आपका आया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन सा? टी। क्लियर? तो यहाँ पर आप वाई हटाएंगे और IES का प्रयोग कर देंगे, ड्यूटीज। और यहाँ भी तो आपने यूज करा है एज स्टोरीज। क्लियर? तो रूल समझ आया, आप यहाँ पर कीजिए ऑल मेजर सिटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए, सेंटेंस नंबर 3। ठीक है, देखिए, in spite of 4 letter we have sent okay,
we have received no answer from the authority। देखिए दोस्तों यहां पर इंस्पाइट ऑफ के बावजूद। अच्छा एक बात और, जब आप इंस्पाइट यूज करते हैं तो इंस्पाइट आपका ऑफ लेकर के आता है प्रीपोजिशन, ठीक है, बट अगर डेस्पाइट आपने वर्ड यूज कर दिया तो वो ऑफ नहीं लेकर आता है, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। लेटर आप जानते ही हैं, सेंट भेज देना, रिसीव प्राप्त करना, आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी, कोई निकाय होता है तो आप अथॉरिटी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, इंस्पाइट ऑफ फोर, देखिए यह सूचक है, यह इंडिकेटर है, फोर आपका प्लुरल है, तो इसके जस्ट बाद जो आपका नाउन आएगा वह भी प्लुरल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फोर लेटर्स करेंगे, ठीक है। आप एस का प्रयोग कीजिए, अब आपका वाक्य सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़िए अगले वाक्य की तरफ, सेंटेंस नंबर 4, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 है आपका दोस्तों, our housing society comprises 6 block and 30 flats in an area of about 1000 square meters and then no error sign, ठीक है। वर्ड दिख सोसाइटी आप जानते हैं, कॉम्प्राइज सम्मिलित होना, ब्लॉक जानते हैं 30, फ्लैट भी जानते हैं, एरिया अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर आप सभी जानते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम देखिए कहाँ पर है प्रॉब्लम ये कॉम्प्राइज 6 ब्लॉक एंड, हाँ देखिए 6 अभी आया था ना 4 लेटर्स वाला, 6 प्लुरल का सूचक है, प्लुरल का द्योतक है, प्लुरल इंडिकेट कर रहा है, देन इट शुड बी आल्सो इन प्लुरल, सो वी विल यूज ब्लॉक्स इन प्लेस ऑफ ब्लॉक, क्लियर। तो यहाँ पर बस एस प्रयोग कर दीजिए, अब आपका वाक्य सही है। देखिए 30 है, 30 दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर 30 है, देखिए इसे जस्ट बाद आपने प्लुरल का प्रयोग किया है 30 फ्लैट्स, ऐसे ही आप 6 ब्लॉक्स करेंगे ना कि 6 ब्लॉक, क्लियर हुआ। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए, सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 है मित्रों आपका, one of my most widely spread bad habit is the use of tobacco and then no error sign। अब देखिए प्रॉब्लम, वाइडली जो चीजें काफी दूर तक फैली हुई हैं वाइडली बोलते हैं उन्हें, स्प्रेड फैलना, हैबिट जानते हैं आप आदत, टोबैको बोले तो तंबाकू, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसकी, टोबैको TOBACCO टोबैको, एग्जाम में स्पेलिंग एरर में कई बार मिल चुके टोबैको, आप लास्ट ईयर एग्जाम्स SSC या बैंक के उठाकर देख लीजिए, मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, जब वन ऑफ आए, वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन आएगा ना दोस्तों वह होगा प्लूरल। कैसा होगा, प्लूरल। देखिए एग्जामिनर ने थोड़ा दूर फेंक दिया नाउन को, ठीक है, बट रहेगा तो प्लूरल में, चाहे आप बाद में और पीछे ले जाइए उसे,
बट इट शुड बी इन प्लूरल। तो आप यहाँ करेंगे वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। वन ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होगा इट विल बी इन प्लूरल फॉर्म, नॉट इन सिंगुलर फॉर्म। हियर इज द नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, सो यू विल यूज प्लूरल फॉर्म। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6 देखिए। सॉरी ये नहीं है, ये हर सिस्टर इन लॉज आर ए क्रूअल lot and they harass her। नो एरर सेक्शन। ठीक है, देखिए सिस्टर इन लॉज आप जानते हैं, खैर क्रूअल निर्दयी, लॉट काफी ज्यादा मात्रा में, और हरास परेशान करना, किसी को मोलेस करना। हालांकि मोलेस करना एक अलग शब्द है, वो थोड़ा सा ज्यादा गंदा शब्द है। हरास बस नॉर्मली किसी को परेशान करना। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए ये आपका कंपाउंड नाउन है दोस्तों। कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन का जो आपका रूट वर्ड होता है, अब उसमें आप ऐसे लगा करके मतलब उस नाउन का प्लूरल बना करके पूरे के पूरे नाउन को प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो आप सिस्टर्स इन लॉ बोल लेंगे, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, तो याद रखिए जो आपका रूट वर्ड है उसमें यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ साफ हटाइए लॉज में से, यहाँ नहीं लगेगा वहां लगेगा। अब सही है आपका वाक्य। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़िए। सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 है दोस्तों आपका, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट contribution to social reform was his movement for eradication of child marriage। नो एरर। ठीक है, देखिए ग्रेटेस्ट महानतम, कंट्रीब्यूशन योगदान, सोशल रिफॉर्म सही करना सुधार देना, मूवमेंट आंदोलन, ठीक है, इरेडिकेशन किसी को खत्म कर देना, मैरिज आप जानते ही हैं, मैरिज स्पेलिंग याद रखना। ठीक है, मैरिज दो होती है, तो होता है ये MARRY, एक होता है ये MERRY, ये तो होती है आपकी शादी। ठीक है, और ये होता है खुश होना, एंजॉयमेंट करना, जॉय करना। क्लियर? अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, वही बात, वन आपके बाद द नाउन शुड बी इन प्लूरल फॉर्म, तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करेंगे, और पूरा वाक्य आपका सही है। ठीक है, चलिए बढ़िए नेक्स्ट वाक्य की तरफ। सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 है दोस्तों आपका, वन ऑफ, देखिए ऑल इंडिविजुअल्स are different, so their taste vary from one another।
फ्रॉम वन अनोदर एंड देन नो एरर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत स्तर से, मतलब अलग अलग, डिफरेंट अंतर होना, वेरी भी अलग अलग होता है, अनोदर एक दूसरे को। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखिए यहाँ जो वन अनोदर है दोस्तों, आप इसके जस्ट बाद वन अनोदर यूज करेंगे, मतलब अनोदर के बाद आप एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस। देखिए यहाँ सेंस चेक करिए, सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनोदर, उनका सेंस, उनका टेस्ट एक दूसरे से। ठीक है, से की भावना है, संबंध की भावना है, वहां पर आप अपोस्ट्रोफी एस प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, देखिए लेट यू एंड आई go to airport, go to airport to welcome our beloved friend, and then no error। ठीक है, देखिए एयरपोर्ट जानते हैं आप, वेलकम जानते हैं, बिलव्ड प्यारा, मतलब अधिक प्यारा, लव्ड से थोड़ा और ज्यादा प्यारा है बिलव्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपका जो वर्ब एज अ लेट, मतलब आपने लेट यूज किया है, तो दोस्तों उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ यू तो सही है, यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, बट आई का ऑब्जेक्टिव केस आई नहीं होता, वो मी होता है। हालांकि ये रूल प्रोनाउन का है, बट थोड़ा सा पहला आया, कोई नहीं, बता दिया मैंने, बीच में आया था तो ध्यान दिया नहीं मैंने पहले। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले सेंटेंस चेक करूँगा कौन सा कहाँ है कहाँ नहीं, वो लिख दिया तो मैंने देखा कि भाई प्रोनाउन का रूल है। आप आगे से रूल को पढ़ेंगे, अगर समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। अब कर लीजिए एडजस्ट। ओके, देखिए 10 सेंटेंस नंबर 10 आपका if you are good to people you will be treated well by let you and her looks, he looks सही है, in today meeting we ओके। देखिए सॉरी, in today meeting we must first discuss and thrash out the problem, one by one and then no error sign। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ है? अच्छा, वर्ड आप जानते हैं, डिस्कस बातें करने की चीज को लेकर के, थ्रेश खत्म हो जाना या खत्म कर देना। थ्रेश आपने सुना होगा, आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि में जुड़े हुए हैं तो जब गेहूं निकलवाते हैं ना, गेहूं के समय पर 2 मशीन आती है हमारे, एक कटर और एक थ्रेसर। तो थ्रेसर मतलब पीट जो बुरा कर दे, आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। थ्रेसर सुना होगा आप अगर गाँव से होंगे, पक्का याद होगा थ्रेसर। ठीक है, तो थ्रेस मतलब पीट देना बुरे तरीके से। प्रॉब्लम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम दोस्तों फर्स्ट सेक्शन में है। प्रॉब्लम ये टुडे मीटिंग, आज की मीटिंग के सेंस के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे टुडे के बाद, इन टुडेज मीटिंग। तो क्या करेंगे आप? टुडेज करेंगे, न केवल टुडे, वो सेंस ही नहीं निकलेगा, तो टुडेज कीजिए अपोस्ट्रोफी एस। ओके, तो आज के लिए इतने ही वाक्य थे, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।